आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल होता है कि हम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर क्यों मेरे ही साथ लोग खराब व्यवहार करते हैं? इसका कारण क्या है? तो इसके बारे में बताया जाता है कि अगर हम कांटे से कहें कि तुम इतना चुभते क्यों हो, तो क्या कांटा कहेगा कि मेरा स्वभाव है? और अगर हम आग से कहें कि तुम इतना जलती क्यों हो, तो क्या आग कहेगी कि मेरा स्वभाव है? जिसका जैसा भी व्यवहार है उसे करने दो, तुम सभी को पहचान लो, उसी ढंग से तुम सामने वाले के साथ व्यवहार करो। और अगर कोई आप पर कचरा फेंकता है, अगर कोई आप पर धूल फेंकता है, तो आप उससे दूर रहो, थोड़ा सा हटकर चलो। और अगर फिर भी आपके ऊपर धूल गिर जाती है, कचरा गिर जाता है, तो उसको झाड़ लो और आगे बढ़ जाओ। और अगर हम उस व्यक्ति से एक्सप्लेनेशंस मांगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, अगर वो एक्सप्लेनेशंस दे भी दे, उससे क्या फायदा होने वाला है? तो बुद्धिमानी इसी में है कि मूर्ख था इसलिए मूर्खता कर बैठा, मूर्ख था इसलिए मूर्खता कर बैठा। और अगर हम उससे पूछे, मूर्ख इंसान से, कि तुमने मूर्खता क्यों की, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, हम महामूर्ख हैं। मूर्ख था इसलिए ऐसा किया, बस यहीं पर बात खत्म हो गई, उससे आगे बात नहीं करना। और कहा जाता है कि तुम बोलो तो मैं जानूं कि तुम कौन हो, तुम नहीं बोलो तो मैं कैसे पहचानूं कि तुम कौन हो? सामने वाले के व्यवहार से, सामने वाले के बिहेव से, सामने वाले के शब्दों से ही पता लगाया जा सकता है कि वो किस लेवल का व्यक्ति है। वो अपने आप को बता रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है चार लोगों के बीच में, अगर उसको लगता है कि वो उसके बारे में बता रहा है, वो गलत सोचता है, वो गलत सोचता है, बल्कि वो अपने बारे में बता रहा है कि वो किस लेवल का व्यक्ति है। अगर हम अग्नि से पूछे कि तुम इतना जलती क्यों हो, तो वो कहेगी ये मेरा स्वभाव है। अगर हम कांटे से पूछे कि तुम इतना चुभते क्यों हो, तो कांटा कहेगा ये मेरा स्वभाव है। अगर हम फूल से पूछे कि तुम इतना खुशबू क्यों देते हो, तो फूल कहेगा ये मेरा स्वभाव है। अगर हम किसी व्यक्ति से पूछे कि तुम अपमान करते हो, तुम डिसरेस्पेक्ट करते हो, तुम मेरे ऊपर कचरा फेंकते हो, क्या वो कहेगा कि मेरा स्वभाव है? भिखारी से प्रेम की आशा रखोगे, क्या भिखारी प्रेम दे पाएगा? मालिक ही प्रेम दे सकता है। आपके भीतर में प्रेम नहीं है, आपके भीतर में निराशा ही निराशा है। लाख चाहो सामने वाले को आशा से भरने की कोशिश करो, लाख चाहो सामने वाले को प्रेम से भरने की कोशिश करो, नहीं दे पाओगे। क्योंकि इंसान के पास जो है वही तो देगा।
जो उसके पास है ही नहीं वो कैसे देगा? अगर कोई अपमान करता है, तुम्हारे ऊपर कचरा फेंकता है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है, तुमको नीचा दिखाता है, अपने आप को ऊपर दिखाता है, तो अपने ही शब्दों से वो अपने आप का लेवल बता रहा है। अपने ही बिहेव से, अपने ही व्यवहार से वो अपने आप का लेवल बता रहा है कि वो भीतर से कैसा है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है। और कहा जाता है जिसके पास जो होगा वही तो देगा। उसके पास प्रेम नहीं है, उसके पास अपमान है, उसके पास कचरा है, उसके पास कूड़ा है। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तुम किस लेवल के व्यक्ति हो? तुम्हारे भीतर प्रेम है तो प्रेम दो। उससे पता लगेगा कि तुम किस लेवल के व्यक्ति हो। आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, इसलिए लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते। तुम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हो, इसलिए लोग आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। वो किस लेवल का व्यक्ति है, उसके पास क्या है। अगर वो भिखारी है तो वो भिखारीपन ही दिखाएगा, उसके पास वही है, वो अपमान ही देगा, वो कूड़ा कचरा ही देगा, क्योंकि उसके पास वही है। और अगर आप मालिक हैं तो आपको प्रेम देगा, वो आपको सम्मान देगा, उसका लेवल ऊंचा होगा। तो बात को ठीक से समझ गए ही होंगे। समझ जाना कि कोई भी व्यक्ति के व्यवहार से आपको लगता है कि वो व्यक्ति बुरा खराब व्यवहार करता है, क्योंकि उसका लेवल ही ऐसा है। तो हमें अपने लेवल को दिखाना है कि हमारा लेवल कैसा है, दूसरे के लेवल पर ध्यान नहीं देना। और जिस दिन हमें पता चल गया कि सामने वाला अपने शब्दों से अपना लेवल बता रहा है और हमें अपना लेवल बताना है, तो उस दिन हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है। हम अपने जीवन में हमेशा खुश ही रहेंगे। आपने मुझे सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर।